हेलो दोस्तों, आज मैं अपने बेटे से थर्ड सेमेस्टर के क्लास में समावेशिक शिक्षा का विषय है, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों को। फर्स्ट है हमारा सवाल कि निर्देशन का प्रकार नहीं है। निर्देशन का प्रकार क्या नहीं है? लिखित। निर्देशन का प्रकार क्या नहीं है? लिखित। तो लिखित, इसमें हमारा उत्तर आंसर होगा बी नंबर। ये हमारा लेखन का प्रकार नहीं है। ठीक है ना। इसके आगे अब हम देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन। जब ब्रेल लिपि संबंधित है, इसे ग्राहम बेल ने क्या किया था? खोज किया था। इसमें क्या होता है कि दृष्ट जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए होता है कि उनको दिखता नहीं है कुछ। तो क्या होता है उनसे कि उन्होंने क्या किया कि जो अंधे लोग होते हैं तो उसमें एक डाइस बनाए, उसमें 6 बिंदु अंकित किए उभरे हुए, जिससे क्या होता है कि वो पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज क्या लिखा है, इसमें क्या होता है। तो उसी से वो जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर नंबर डी होगा, डी नंबर। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे अगला आंसर, आंसर नंबर थर्ड। भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 में प्राप्त हुआ था। ये 1992 में प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, अच्छी निर्देशन अच्छी निर्देशन सेवा होती है। अच्छी निर्देशन सेवा जो होती है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो बाल केंद्रित जो होगी तो उससे बालक, उसका पूरा केंद्र कौन होगा? बालक होंगे। अभी इसमें ऑप्शन हम देखेंगे, पहला है बाल अयोग्यता। तो बाल अयोग्यता होगी तो अयोग्यता पर अब किसी के की बात करेंगे तो अच्छा थोड़ी होगा, उसमें पॉजिटिव सेंस नहीं होता है। अब देखिए शिक्षक केंद्रित, तो शिक्षक केंद्रित का कोई मतलब नहीं, क्योंकि शिक्षक सिखाने जा रहे, सीखने नहीं। गणितीय योग्यता, गणितीय योग्यता से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें से होगा इनमें से कोई नहीं, लास्ट का आंसर। और इसमें देखो डिस्ग्राफिया से संबंधित है। डिस्ग्राफिया जो है लेखन अयोग्यता, इसमें 3-4 होते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? ये लेखन, लेखन की योग्यता को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया पठन की। ठीक है ना। इसमें पठन का होगा डिस्ग्राफिया में। गणितीय योग्यता से कोई मतलब नहीं, क्योंकि गणितीय योग्यता जरूरी थोड़ी है सभी से गणित। इसमें अब अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है ये देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड में है, कानपुर में नहीं है। तो इसमें क्या होगा? देहरादून। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ध्यान रखना है, दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। ठीक है ना। अब इसमें अगला, मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार क्या है? खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के गति के द्वारा। तो इसमें हमारा क्या होगा? इसमें हमारा द नंबर होगा, क्योंकि ये सभी, जो योग्य बच्चा है वो अच्छा खेल में भी होगा, वो अच्छा पढ़ाई में भी होगा, और अच्छा व्यायाम यानी जो भाग दौड़ होती है जिसमें बच्चे खेलते हैं उसके लिए बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा? इसमें उसके द्वारा किए गए कार्य, क्योंकि एक योग्य बच्चा होगा वो किसी भी कार्य को बहुत जल्दी करेगा। ठीक है ना। निर्देशित निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। निर्देशन जो है, निर्देशन का मतलब किसी को निर्देश देना। आप अपने जो छोटे हो उनके, या फिर जो आपके कोलीग होते हैं काम करने वाले, उनको क्या करते हैं? निर्देश देते हैं किसी कार्य को करने के लिए। तो ये किसका है? तो इसमें ये किसका कथन है? तो ये कथन है स्किनर का। ये कथन किसका है? ये कथन है स्किनर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022-24 में आया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोवैज्ञानिक शाला स्थित है। तो ये कहाँ होगा? अपने प्रयागराज इलाहाबाद में। कहाँ पर होगा? इलाहाबाद में। ठीक है ना? बरेली में नहीं है, कानपुर में नहीं है, आगरा में। आगरा में ताजमहल है, बरेली में राहुल गांधी लड़ते हैं चुनाव, और कानपुर में ये इसको क्या कहता है, इसको मैनचेस्टर कहा जाता है, पूर्व का भारत का मैनचेस्टर। ठीक है ना? अब आगे देखेंगे हम। निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब है किसी चीज को जो है इसको निरीक्षण करना, उसकी योग्यता का, गुण का, कैसे किया गया है, कितनी देर तेजी से किया गया है, इसका क्या है, इसका आधार क्या है। सो शिक्षा के उन्नत कार्यक्रम बनाए जाए। जो बच्चा जितनी जल्दी कार्य को करेगा किसी को, उसे कितनी जल्दी किया जा सकता है। तो इस कथन को किसने किया था? बार और बर्टन ने। ये हमारा नंबर सा होगा आंसर, बार और बर्टन ने। ठीक है ना? अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा एवं व्यवसाय ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना किया गया था 1956 में। ये नेहरू की जी के जमाने में। कौन से शिक्षा, केंद्रीय शिक्षा एवं व्यवसायिक ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1956 में, जब नेहरू जी दोबारा प्रधानमंत्री बने थे। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहलाता है? निर्देशित बच्चों की शिक्षा को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा, सभी को समान में लेकर चलने वाली शिक्षा। ठीक है ना? ना कि विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा विशेष बच्चों को दी जाती है, क्योंकि विशेष होते नहीं है, सब समान है भारतीय संविधान के अनुसार। तो इसीलिए क्यों ना होगी समावेशी शिक्षा, जिससे सभी गुणों को, हर चीज का मिश्रण हो, उनके भौतिक, नैतिक, सामाजिक का विकास करना। ठीक है ना? अगला है, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? तो भाटिया बैटरी परीक्षण में पाँच कुल पाँच होते हैं। कुल 5 उप निरीक्षण होते हैं। अगला सवाल है हमारा, परामर्श संबंधित जिले की विशेष समिति का नेतृत्व कौन करता है? कौन करता है इसका? परामर्श में संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का निर्देशन कौन करेगा? जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी, जिसे सीमो बोला जाता है। ठीक है ना? जो कि शिक्षा के क्या करता है, देख रेख कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रहा है, ये सब देखना उसका कार्यभार है। ठीक है ना? अगला, प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान कैसे हो सकती है? अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से, या प्रक्षेपी प्रविष्टि से, प्रविधि से। तो इसमें क्या होता है कि प्रवेशी प्रसिद्ध अवलोकन से आप नहीं कर सकते। कोई बच्चा लेट में सीखता है, कोई जल्दी से। प्रशिक्षक क्या होता है? प्रशिक्षक द्वारा यानी किसी को सिखाकर। तो उसमें क्योंकि जो जितना बुद्धिमान बच्चा होगा उतनी जल्दी चीज़ों को सीखेगा। तीसरे, साक्षात्कार के माध्यम से। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, किसी से पूछताछ करके। लेकिन वो भी नहीं हो सकता प्रक्षेपी विधि से। ठीक है ना? उसे कार्य करने की गति से। ठीक है ना? निम्नलिखित से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता। जो मानसिक विकार हैं उनके लक्षणों को नहीं दिखाता। भग्नसा भग्नाशा, तनाव संबंधित चिकित्सा। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा संबंधित। ये नहीं दिखा क्योंकि ये किसी को रिलेशन बता रहा है। चिंता, एंग्जाइटी, तनाव, डिप्रेशन। ठीक है ना? आगे हम देखेंगे इसको। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? अंतिम अवस्था, शल्य चिकित्सा, कविवाचक, राजनेता। तो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें हो सकता है शल्य चिकित्सा। शारीरिक गति, जिनकी मानसिक नहीं हो सकती, जिनका शारीरिक कुछ दिक्कत है, तो उनको किसके माध्यम से किया जा सकता है? शल्य चिकित्सा, डॉक्टरी के माध्यम से ही सुधारा जा सकता है।
ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए कौन सी प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि अंधों के लिए होती है। ठीक है। सांकेतिक भाषा, जब श्रवण, ये सांकेतिक भाषा हो सकती है, यंत्र के माध्यम से नहीं सीख सकते, ये सभी तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या होगा? सांकेतिक भाषा, जो सुन नहीं सकते उनको संगीत के माध्यम से, जैसे गूंगे लोग क्या होते हैं? वो सुन नहीं सकते, ना बोल सकते हैं, तो वो अपने संकेत के माध्यम से चीजों को बताते हैं। ठीक है ना। टेट का परीक्षण किया जाता है। टेट के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो टेट के जो द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। ठीक है ना। टेट के द्वारा टीचर, इसमें टेट के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? टेट के माध्यम से मानसिक, शारीरिक या मानसिक का। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर किसका परीक्षण किया जाता है? व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, इसका प्रशिक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है